18 जून 2023 की शाम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारा के पास एक कार की ड्राइविंग सीट पर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर बैठा था। अचानक वहां दो आदमी आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें निज्जर की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के 3 महीने बीतने के बाद 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्टेटमेंट दिया है कि 18 जून 2023 को जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट के एजेंटों का हाथ हो सकता है। ट्रूडो का टारगेट सीधा इंडियन इंटेलिजेंस राव की तरफ है, बट इंडियन गवर्नमेंट ने इसे खारिज बताते हुए रिजेक्ट कर दिया है। सो गाइस, अब तक भारत और कनाडा की रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप थी, बट अब ये रिलेशन धीरे धीरे खराब होती हुई नजर आ रही है। सो गाइस, आखिर ऐसी क्या वजह है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान टाइगर के चीफ हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के लिए इंडिया पर ब्लेम कर रहे हैं? आखिर ये हरदीप सिंह निज्जर है कौन और ये पूरी कंट्रोवर्सी है क्या? आइए इसके बारे में जानते हैं। साल 1977 में 11 अक्टूबर में पंजाब के जालंधर जिले के एक गांव भार सिंहपुरा में निज्जर का जन्म हुआ था। साल 1984 में निज्जर सिर्फ 7 साल का था जब देश में 2 बड़ी घटनाएं हुई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या। इन दोनों घटनाओं का असर पूरे पंजाब में हुआ था। इस समय राज्य में खालिस्तान आंदोलन चरम सीमा पर थी। 12 से 15 साल के लड़के खालिस्तान से जुड़ रहे थे। इसी उम्र में हरदीप सिंह निज्जर भी इसी से जुड़ गया। जल्द ही निज्जर की पहचान खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF के एक एक्टिव मेंबर के रूप में होने लगी। धीरे धीरे निज्जर इस ग्रुप का मास्टरमाइंड बन गया। साल 1995 में पंजाब पुलिस पूरे राज्य में खालिस्तानी टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी और इसी समय निज्जर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से निकलने के बाद निज्जर कनाडा भागने की तैयारी में लग गया। साल 1997 में इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी के टारगेट पर आने के बाद निज्जर ने देश को छोड़ दिया। निज्जर रवीश कुमार के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनाकर कनाडा पहुंचा था। इसके 11 दिन बाद निज्जर ने कनाडा में एक लड़की से शादी कर ली। इसके बाद निज्जर की पत्नी ने निज्जर के वीजा के लिए अप्लाई किया, जिसमें पूछा गया था कि वो किसी पॉलिटिकल, रिलीजियस या किसी वायलेंस से जुड़े हैं या नहीं। जवाब में निज्जर की पत्नी ने नहीं लिखा था। हालांकि इस बार भी उसकी वीजा को रिजेक्ट कर दिया गया था। कनाडा की सिटीजनशिप पाने के लिए निज्जर ने वहां के कोर्ट में भी अप्लाई किया था, बट 2001 में कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि निज्जर को बाद में कैसे कनाडा की सिटीजनशिप मिली, इसके बारे में किसी को अभी तक कुछ भी नहीं पता है। 3 मार्च 2015 को कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने सिर्फ इतना बताया कि निज्जर को कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई है। शुरू में निज्जर कनाडा में प्लम्बर का काम करता था, बट उसका इंटरेस्ट खालिस्तानी गतिविधियों में ज्यादा था। इसी वजह से उसने सीख फॉर जस्टिस ज्वाइन कर लिया। देखते ही देखते निज्जर कनाडा में गुरपतवंत सिंह पन्नू के बाद SJF का दूसरे नंबर का लीडर बन गया। इसके बाद निज्जर कनाडा के सरे सिटी के गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का चेयरमैन बन गया। साल 2022 में निज्जर ने कई देशों की यात्रा की और निज्जर का टारगेट था कि ब्लू स्टार ऑपरेशन को इंटरनेशनली हत्याकांड दिखा सके। बट साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के कुछ ही महीने बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने निज्जर की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने निज्जर को टेररिस्ट ग्रुप खालिस्तान टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड बताया था। साल 2007 में पंजाब के एक सिनेमा घर में हुए बम ब्लास्ट केस में भी निज्जर को आरोपी बनाया गया था। उसके खिलाफ 2016 के इंटरपोल नोटिस में आरोप लगाया गया था कि इस अटैक में निज्जर की ही साजिश थी। सितंबर 2020 में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने निज्जर को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और निज्जर की गांव की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। खालिस्तान टाइगर फोर्स ग्रुप, जिसका मकसद पंजाब में टेररिज्म को फैलाना है। पंजाब में टारगेट किलिंग के पीछे भी इसी ग्रुप का हाथ है। ये ग्रुप भारत की यूनिटी और नेशनल सिक्योरिटी को भंग करने की चुनौती देता है। इंडिया के NIA ने हाल ही में 40 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट जारी की थी, जिसमें निज्जर का भी नाम शामिल है। सो गाइस, निज्जर पर इतने सारे केस होने के बावजूद भी कनाडा निज्जर पर एक्शन लेने की बजाय इंडिया पर ब्लेम कर रहा है। सो गाइस, आपकी क्या राय है इस कंट्रोवर्सी के बारे में? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।